तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 और क्वेश्चन नंबर 19। पता है सबको कि ये भारी नहीं है क्वेश्चन, में सबको एक ही जैसा देखना है। मैं उसको देख लेता हूँ, एक मिनट आप उठाएं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। चलिए, पता है कि सबको एक जैसा करना है। आपको अभी जो 9 और 10 फॉर्मूला बताया गया था पी एक्स प्लस क्यू वाला, उसी तरह से सबको हैंडल करना है। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 6x + 7 और अंडर रूट में x - 5। सबको ध्यान से देखिएगा इस चीज को, और x - 4। ठीक है, पता है कि क्या करना है। सबसे पहले तो इसको आपको गुना कर देना है, ठीक है, और उसके बाद बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम मेरा ये है कि 6x + 7 तो ठीक है, नीचे वाले को अपना मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग। x से x में करेंगे तो x², x से 4 में करेंगे तो -4x, -5 से x में करेंगे तो -5x, माइनस प्लस 5 4 जा 20। ठीक है, ये सब कोई गुना कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसको सबको अपना ऐड भी कर सकता है कि ऊपर में हो गया 6x + 7, नीचे में रूट है और x² - 5 और 4 कितना हो जाएगा -9x + 20। इसके बाद आपको क्या देखना है कि नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर में एक है, नहीं एक नहीं है, तो फिर तो भाई दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो कि क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, नहीं, क्योंकि x² का होगा 2x और इसका हो जाएगा -9। अब ये तो डिफरेंशिएशन मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहा है, इसको मतलब हमें 9 और 10 जो फॉर्मूला नंबर है ट्रांसफर करने वाला, उसको ट्रांसफॉर्म करने वाला, वो लगाना होगा। वो क्या फॉर्मूला कहता है कि हम लोग यहाँ पे नीचे में उसको इस तरीके से लिखेंगे कि नाउ यूजिंग द फॉर्मूला वी गेट या वी एक्सप्रेस, मतलब फॉर्मूला को प्रयोग करके हम लोग इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। क्या करना है कि ऊपर में जो आपको दिया गया है उस चीज को लिखेंगे, वो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन नहीं है तो उसके डिफरेंशिएशन से कितना ज्यादा या कम है उसी रूप में उसको हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ विशेष नहीं किया जा रहा है। उस चीज को लिखें, फिर उसके बाद दो कांस्टेंट लगा करके एक ए लेंगे। जब ए लेंगे तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, और रूट वगैरह नहीं देखेंगे ध्यान से, रूट से हमें मतलब नहीं है, विदाउट रूट जो अंदर में है सिर्फ उसको लेंगे और फिर एक बी कांस्टेंट आएगा। अब देखिए उसके डिफरेंशिएशन कितना ज्यादा या कम है उसी को निकाल रहे हैं। इसको कैसे निकालना है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। 6x + 7 a, इसका डिफरेंशिएशन जितना भी हो लिख लो, 2x - 9 + b, और यहाँ पे इक्वेशन अगर इसको फर्स्ट माने हो तो इसको सेकंड मान के रखे रहना, क्योंकि जब ये वाला है ना ऊपर में, उसके जगह पे ये लिखा जाएगा और वहाँ ए और बी का जो मान आया रहेगा उसको पुट कर देंगे और फिर इसको ब्रैकेट करके हम लोग अपना इंटीग्रेट करेंगे। पता है, यही मानना है। जैसे डिफरेंस कर दिया उसको इक्वेशन बना दो, क्योंकि इसके जगह पे इस चीज को हम लिख सकते हैं। उसको हटाकर उसको रखेंगे और ए और बी का मान पुट करेंगे, फिर ब्रैकेट करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये कार्य पूरा प्रोसेस में आपको करना है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, पहले ए और बी का वैल्यू फाइंड कीजिए। 6x + 7, ये देखो अगर गुना करोगे तो 2ax, फिर -9a + b। अब क्या करोगे, x वाला का तुलना x से, कांस्टेंट का तुलना कांस्टेंट से लिख दोगे। नाउ मैंने बताया था ऑन कंपेयरिंग द सेम टर्म्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ समान पदों की तुलना करने पर, ठीक है, वी गेट। अब देखिए समान पदों का मतलब x वाला टर्म का तुलना x से करेंगे और कांस्टेंट का तुलना कांस्टेंट से करें। समान पदों का मतलब यही हुआ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इधर में x का कोफिशिएंट 6 है और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 2a है, यानी 6 = 2a। तो ये कट जाएगा 2 से 3 बार में, यानी कि a का वैल्यू आपको निकल गया 3। चलिए, एंड अब कांस्टेंट का कांस्टेंट से कीजिए, कांस्टेंट इधर 7 है
और इधर कांस्टेंट है -9a प्लस बी, तो यहाँ पे 7 -9, a का वैल्यू आपका आ गया है 3 प्लस b, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका -27 प्लस b, -27 को इधर कीजिएगा तो हो जाएगा 7 + 27 = b, इसलिए b का भी वैल्यू निकल गया 34। ठीक है, तो ए और बी दोनों का वैल्यू आपके सामने आ गया। अब इस चीज को हम लोग पुट कर सकते हैं, तो सीधे अब यहाँ पे चलिए कि नाउ आई = आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसको आप लीजिए, ठीक है, और फिर वहां पे अपना दिमाग लगाइएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपका क्या था, सबसे ऊपर में कि फॉर्मूला ऐसे आ चुका था 6x + 7 √(x² - 9x + 20), ठीक है, यहाँ तक आपने समझ चुका था। अब यहाँ पे आपको चेंज करना है, क्या चेंज करना है कि भैया देखो 6x + 7 को हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से, a ब्रैकेट में 2x - 9 प्लस b, नीचे में जो था वैसे ही रख देंगे, x² - 9x + 20 इंटू dx। अब क्या करोगे, ए और बी का जो वैल्यू तुम्हारा आया हुआ है उसको उसके जगह पे रख दो, उसको ब्रैकेट करना। ए का मान आ चुका है 3, चेक कर लो, ठीक है, ए का वैल्यू आया है 3, 2x - 9 और फिर प्लस बी का मान आ गया है 34, रूट में है x² - 9x + 20, ठीक है, इंटू dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जनरल आपको पूरा प्रोसेस देखिए यही है कि सबसे पहले चेक करना है कि ऊपर जो दिया गया है आपके पास रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, वो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन है, अगर है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए नीचे वाले को t मान करके, अगर नहीं है तो आपको ये देखना है कि उस चीज को इस रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, तो उस ऊपर वाले को लिखिए एक साइड और अदर साइड में दो कांस्टेंट यूज कीजिए, एक a और एक b, द्विघात है ना, तो पहले a लिखेंगे नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, फिर b लिख देंगे और इसको सॉल्व करके a और b का मान निकालेंगे, और फिर क्वेश्चन में जहां पे वो लीनियर इक्वेशन दिया गया था, पॉलिनोमियल बहुपद जो भी कहिए ऊपर में, उसके जगह पे वो इक्वेशन को हम लोग रख देंगे और फिर a और b का मान पुट कर देंगे। जैसे आप यहाँ रखेंगे, अब आपके सामने दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या करना है कि पहला और ये एक साइड, और फिर सेकंड वाला सेकंड के साथ एक साइड, दो पार्ट आएंगे, फिर दोनों को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और आप बना सकते हैं। मैं उसको दिखा देता हूँ, जैसे आप 18 नंबर बनाए थे उसके बाद का सारा प्रोसेस वही है, बस मैं एक बार हिंट्स किया देता हूँ आपको कि क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब आप इसको अलग अलग करेंगे यदि, तो आपके सामने हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो पार्ट होंगे। एक तो हो जाएगा आपका और ऐसे 3 2x - 9 बटा में x² - 9x + 20, ठीक है, और एक हो जाएगा प्लस 34 बटा में √(x² - 9x + 20), ठीक है, दो पार्ट आएंगे। अब इन दोनों पार्ट को आप इंटीग्रेट कीजिए अलग अलग। तो पहले इसको करेंगे कैसे, देखिए 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा 2x - 9 x² - 9x + 20 और फिर प्लस सॉरी इंटू dx। एक तो ये हो गया, प्लस 34 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 1/x² - 9x + 20 इंटू dx। अब आपके सामने ऑप्शन है, 3 तो कांस्टेंट है, ये पूरा आपका हो जाएगा I1 प्लस 34 तो कांस्टेंट है, ये आपका हो जाएगा I2। इसको इक्वेशन बना देंगे आप, और कितना हो चुका था इक्वेशन नंबर, शायद 1 ही हुआ था, शायद अभी कोई 2 कर देंगे।
अब आपको क्या कार्य है, I1 को अलग इंटीग्रेट कीजिए, I2 को अलग। अब I1 को कैसे करेंगे, I1 तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगेगा ना, क्योंकि नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर का 2x, 9x का 9, इसको t मानिए, ये कट जाएगा, 1/√2 का √t का तो पता ही आपको 2√t, तो ये आपको ऐसे बन जाएगा इंटीग्रेशन। और ये कैसे बनाएंगे, ये आपको बनाना है फिर वही 10th क्लास वाला, इसको चेंज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, पूर्ण वर्ग बीज वाले जो बताए थे उसको बना करके, और फिर देखना है कि रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो आए, तो 6 फार्मूला आपके पास है, उनमें से कोई एक यूज करेंगे, उसके आधार पर इसको बना देंगे। ठीक है, एक अंतिम मैं इसको समझा देता हूँ, इसके बाद जब यहाँ तक आ जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा कि उसको आप ऐसे बना देंगे, हैंडल कर देंगे, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन में लगभग वही काम करना है, तो फिर क्यों परेशान होना। ठीक है भाई, एक बार फिर से इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चलिए नाउ, तो पहले अगर I1 बनाना है तो I1 में आपको क्या करना है, नीचे वाले को t मानना है, तो लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x 20, ये आपका हो गया t, इक्वेशन नंबर 3। जैसे इसको t मानेंगे तो भाई डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 9 कॉन्स्टेंट आएगा, dx/dx 1 हो जाएगा, और फिर 20 कॉन्स्टेंट 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा dt/dx। यहाँ से dx का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो dt/2x माइनस 9, इक्वेशन हो गया 4, इस इक्वेशन को उसमें पुट करेंगे, तो देन I1 इज इक्वल टू आपका था 2x माइनस 9 √x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी सब वैल्यू पुट कीजिए, 2x माइनस 9 अपॉन, इसको आप t मान लिए है ना, इक्वेशन 3 आप देखें, इसको t मान चुके हैं तो इसको t लिख देंगे, dx के जगह पर उसका वैल्यू रखिए, dt/2x माइनस 9, ये तो कट जाएगा, 1/√t बचा, 1/√t का मैंने चिला कर 10-12 बार और पहले दिन ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में इस फॉर्मूला को लिख दिया था कि अब आप बनाना ना पड़े। 1/√x का होता है 2√x, याद कर ले, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर ले। तो ये देखिए c, क्योंकि I1 और I2 दो है ना, तो C1 C2 करना पड़ेगा, इसको C1 कर दीजिए, तो 2√t का जो भी वैल्यू होगा आप देख ले, यहाँ पे जो माने हैं यहाँ पे आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस में ये हो गया आपका C1, तो ये आपका निकल गया I1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, I1 जब निकल गया तो अब आपको क्या करना है, अब I2 निकालना होगा, जरा मैं एक बार चेक कर लूँ I1 का वैल्यू सही आया है या नहीं, 2√x प्लस C1 एकदम सही है। अब आपको I2 निकालना है, फिर I2 और I1 जब निकल जाएगा तो इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। चलिए I2 कैसे निकलेगा या उसको भी देख लीजिए, समझ आ गया ना ये कैसे बन रहा है, t मान का सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो I2 देखो कैसे बनाओगे, याद रखना आंसर कितना है, 2 ब्रैकेट में पूरा नीचे वाला फिर C1। अच्छा जी, I2 के लिए तो वही 10th क्लास वाला प्रोसेस पूरा। नाउ I2 ले लिए, I2 में आपका क्या है, 1/√x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू dx पता ही है, ऊपर में 1 है तो भैया नीचे वाले को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में क्या करना होगा, बिठाना होगा, और बिठा करके चेक करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो चलिए, फॉर्मूला आपको याद है तो मेरे साथ बोला कीजिए, फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि पहले ए लिखते हैं, ए अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, फिर ब्रैकेट देते हैं, फिर ब्रैकेट में एक्स लिखते हैं प्लस बी लिखते हैं, बी बटर में 2a फिर होल स्क्वायर फिर प्लस फिर c/a फिर माइनस इसका स्क्वायर जो भी होगा, ये आपको फॉर्मेट लगा देना है भैया। याद नहीं है तो याद कर लो, बार बार मैं कह रहा हूँ। चलो ए का तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, ए का मतलब एक है तो एक काहे का लिखेंगे, छोड़िए उसको, आगे बढ़िए, ब्रैकेट दीजिए, एक्स लिखिए प्लस कीजिए, बी का मान यहाँ पर -9 है, फिर 2 लिखिए, ए का मान तो 1 है लिखना ही नहीं है, स्क्वायर प्लस सी का मान 20 है, और बटा में ए का मान तो 1 है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर माइनस इसका भी स्क्वायर यहाँ लिखना है, तो -9/2 का होल स्क्वायर, -9/2 का होल स्क्वायर, यही है आपका पूरा फॉर्मूला पे बिठा दिया गया। जैसे फॉर्मूला पर बिठा दिए तो भैया अब इसको तो देख लो, सॉल्व कर लो, 1 ये कितना हो जाएगा, x प्लस माइनस माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 20/1 20 हो गया, माइनस 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 तो रहेगा ही, पर इसको स्क्वायर कर लो,
-9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 2 का स्क्वायर 4 इंटू dx। मैंने बार बार कहा है अगर यहाँ माइनस रहेगा बट्टा पर जोड़ बनाना हो तो भैया सतर्क होकर, क्योंकि माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। अगर प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बना सकते हो, इसलिए बहुत सतर्कता से आराम से इसको बनाइएगा। मिस्टेक करोगे बस चला जाएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। x -9/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा देखो, प्लस है बट्टा पर का जोड़ बनाओगे 4 20 चौका 80 -81। देखो प्लस है तो प्लस 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 माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं, माइनस रहता तो ये साइन चेंज कर जाता है, इसलिए ध्यान रखिए। अगर नहीं रखेंगे तो फिर और भी दिक्कत हो जाएगी आपको। इंटू dx कितना आया भैया देखो, 1 रूट में है x -9/2, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर। ये देखो घटाओगे तो 81 में से 80 जाएगा 1, माइनस में 1 बचेगा ना, और बटा में 4, तो प्लस माइनस कर दिए इंटू dx। इतना तक आया। इसके बाद फिर देखो क्या हो रहा है, ध्यान से ना समझ में आए वीडियो को रोको, पीछे जाओ फिर से देखो, नोट करो तभी समझ में आएगा, इसे देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। ये देखो तो क्या बचा जी, I2 वाले में कि अब ये आपका हो गया 1/x -9/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब 1/4 है यहाँ पे, तो 1 है 1 का स्क्वायर और 4 है 2 का स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए अब बताओ फॉर्मूला पढ़ो, x² - a² रूट में क्या होता है फॉर्मूला। अब आपको बताया गया है कि रूट में तो भैया 2 ही फॉर्मूले होते हैं, या तो लॉग होगा या साइन होगा। अगर a² - x² है तो साइन, बाकी सब केस में लॉग, तो यहाँ पे लॉग यूज होगा। क्या है फॉर्मूला लॉग का, बहुत आसान है, लॉग लिखिए x लिखिए, x यहाँ पे जो लिखा हो, यहाँ पे है x -9/2, फिर प्लस लिख करके रूट लगाइए और टोटल पूरा उतार दीजिए 10 का 10, यानी x -9/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा मैंने कल एक चीज और आप लोगों को समझाया था, कॉन्स्टेंट डिविजन C2 आ जाएगा कि यहाँ पे जो रूट में लिख रहे हो वो ध्यान रखो, वो तुम्हारा वास्तव में जो शुरुआत में फंक्शन दिया है वही है। शुरुआत फंक्शन मतलब ये x² + -9x + 20, लेकिन ध्यान रखो ये वही हो सकता है केवल उस कंडीशन में जब x² का कोई गुणांक नहीं दिया हो, मतलब 1 हो। 1 है तो बस इसके जगह पे वही लिख सकते हो, ये सॉल्व करोगे तो वही आएगा। लेकिन अगर x² का गुणांक कोई दूसरा अंक है, जैसे मान लो 2 3 5 कुछ दिया है, तो वो तो कॉमन में बाहर निकल जाता है, तो उस कंडीशन में ये डायरेक्ट वो नहीं हो सकता है, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर x² का गुणांक 1 है तो बिना सॉल्व किए इसके जगह पे तुम उसको रख सकते हो, यानी तुम्हारा कुछ लाइन कुछ समय बच सकता है। ये सॉल्व करोगे यही आएगा, चेक कर सकते हो तुम, तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं, गुना करके जोड़ घटाव गुना करके देखना, सही आ जाएगा। बस मैं एक बार हिंट्स दे दिया, ये डायरेक्ट लिख सकते हो। कब नहीं लिखोगे, जब x² का गुणांक कुछ दिया रहेगा तब नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वो गुणांक कॉमन निकल गया रहता है, तो ये मान में कुछ कमी आ जाती है, इसलिए उसको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन जब कॉमन यहाँ पे नहीं निकला है, यानी x² का गुणांक 1 है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के इसके जगह पे उसको लिख दो, जो फंक्शन आपके सामने दिया गया जिसको तुम ऐसा बनाए थे वही वाला चीज, और ये हो गया तुम्हारा I2। अब I1 निकल गया, I2 निकल गया, तो किसको पुट करने नहीं आएगा, तो बच्चा का काम है। चलिए तो मैं पुट भी किए देता हूँ, I1 और I2 आपको याद होना चाहिए, मान लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन। देखो ये सब में काम करना पड़ रहा है, तो अब आगे वाले सारे प्रश्नों को मैं वहां तक पहुंचा करके यहाँ तक छोड़ दूंगा कि I1 I2 आप ऐसे कर लेंगे, वैसे पीडीएफ बनाए हुए आप देख लेंगे हिंट्स के तौर पे। तो लिख देंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ एक क्वेश्चन मैंने पूरा बता दिया कि ताकि एक बार फिर से रिकॉल हो जाए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है, जो भी हो। चलिए तो I = कितना हो जाएगा 3, I1 कितना आया था जी, I1 आया था 2 में x² - 9x + 20, इतना आया था, और प्लस में था C1। अब ध्यान देखो 3 है गुना में है ना, तो ये सबको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, एक टर्म तो है नहीं, बात में आ रही है। एक टर्म रहता तो हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन 2 टर्म है तो दोनों के लिए 3 यूज हो रहा है जी, इसलिए थोड़ा सा आराम से, फिर प्लस, फिर 34 है तो 34
फिर ब्रैकेट में देंगे I2 का जो मान आया था, I2 का मान आया था लॉग मॉड ऑफ x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और फिर मॉड 1 फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया था C2। देखिए आ रहा है पूरा, ठीक है। चलिए अब इसको गुना करके C1 C2 को मिला करके C बना दो, हो गया। तो 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस में 3C1 प्लस इसको करिएगा तो 34 लॉग x माइनस 9/2 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मॉड 1 प्लस 34 C2 और लास्ट में C1 और C2 जितना जगह दिख रहा है आपको सबको क्या कर देना है C, बाकी जो है वो अपना रह जाएगा। तो 6 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस ये देखिए 34 लॉग x माइनस 9/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस में C, वेयर C क्या है भाई, C है आपका 3C1 प्लस 34C2, ये आपका है, लास्ट में लिखना होगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत कष्ट पड़ता नहीं, थोड़ा सा बस टाइमिंग लग रहा है, भारी नहीं है, थोड़ा सा वर्क पूरा आपको करना पड़ जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़े 20 नंबर क्वेश्चन देखें क्या होता है। चलिए चलिए जैसे ही क्वेश्चन मिले सबसे पहला काम आपको चेक करना है, चेक करके देख लेना कि क्या नीचे वाला जो दिया है उसका ऊपर में डिफरेंशिएशन है क्या, अगर है तो बस सीधे बना देना है टी मानकर, नहीं है तो दिमाग लगाना है। चलिए थोड़ा चेक कीजिए। तो एक्स इसको करेंगे तो क्या आएगा, 4x का 4 होगा, कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, डेस बाई डेस 1 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। अब इसमें से अगर हम लोग क्या कर दें, अगर 2 कॉमन निकाल दें तो क्या होना चाहिए 2 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पर x प्लस 2 है तो क्या हो सकता है, एकदम हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा क्योंकि साइन ही नहीं मैच कर पा रहा है। देखो तो साइन अगर मैच कर जाए तब तो भैया हो सकता था, साइन ही कुछ मैच नहीं कर रहा है तो कैसे बनेगा, बोलिए, नहीं बन पाएगा। अगर यहाँ पर ऐसे हो जाता 2 प्लस एक्स आता तो हम इसको घुमा देते x प्लस 2, फिर कहता है ये तो मैच कर रहा है, बस इसको t मानते और कटा देते, लेकिन नहीं मैच कर पा रहा है तो मजबूरी है, मजबूरी है तो क्या करना होगा, मजबूरी है तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन नहीं है तो कितना कम या कितना ज़्यादा है उस रूप में उसको लाइए। तो फिर अपना जो तरीका है अपना लगाइए नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला और उसको बनाइए कांस्टेंट लगा के, नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला वी गेट या वी एक्सप्रेस व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे, तो ऊपर वाले को लिखेंगे पहले, फिर बराबर का साइन देंगे, फिर एक कांस्टेंट आएगा a और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला जो कुछ भी दिया हो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक कांस्टेंट आएगा b, इसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल करके बना देना है। तो x प्लस 2 इसका डिफरेंशिएशन होगा 4 माइनस 2x प्लस b, ये इक्वेशन बना के रखना है ना, इक्वेशन फर्स्ट है ये इक्वेशन 2 हो गया। ये क्या करना है, जब हम इसको a और b का मान निकालेंगे तो x प्लस 2 के जगह पे ये लिखेंगे और फिर a और b का मान रखेंगे, फिर ब्रैकेट करेंगे और दो जगह अलग अलग इंटीग्रेट करके बना देंगे, जैसे सब बना रहे थे 18 बनाए 19 बनाए 20 वैसे बनेगा। आगे चलिए, तो x प्लस 2 ये हो जाएगा आपका 4a माइनस 2ax प्लस b। चलिए x प्लस 2 सजा दीजिए, x वाले को अलग कर दीजिए और कांस्टेंट वाले पद को एक साथ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब लिख देंगे नाउ ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, है ना, नाउ ऑन comparing the same terms
ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है, दोनों तरफ तुलना करने पर तो कितना हो जाएगा, x वाला का x से करेंगे तो इधर x का कोफिशिएंट 1 है, इधर x का कोफिशिएंट -2 है, तो ऐसे a बराबर क्या आएगा, -2 जो गुना में वो बटा में चला जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 1 बटा में -2, या इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -1/2, a का मान तो निकल गया। एंड कांस्टेंट का कांस्टेंट क्या है 2, और इधर कांस्टेंट क्या है 4a प्लस b, तो 2 प्लस 4a का वैल्यू आपका आ चुका है -1/2 प्लस b, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये 2 इधर हो गया -2 प्लस b, -2 इधर करेंगे तो 2 + 2 इज इक्वल टू b, इसलिए b इज इक्वल टू 4। अब a और b का वैल्यू निकल गया। अब आपको उसमें क्या करना है, पुट करना है, और सबसे पहला काम पहले तो लिखिएगा ऐसे कि नाउ पहले इक्वेशन को लिखिए i x + 2, नीचे में लिखिए 4x - x² इंटू dx, x + 2 के जगह पे अब चेंज कीजिए इक्वेशन 2 से, क्या है इक्वेशन 2 में कि x + 2 के जगह पे लिख सकते हैं कि a नीचे वाला का डिफरेंशिएशन और फिर प्लस b, ठीक है, और फिर नीचे में जो इक्वेशन दिया था वो रख देंगे 4x - x²। उसके बाद क्या करेंगे, a और b का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए a और b का वैल्यू, a का मान आ गया है -1/2, 4 - 2x, प्लस b का मान आ गया है 4 √ में 4x - x² इंटू dx। अब इसको ब्रैकेट कर देंगे दो जगह, एक इसके साथ और एक इसके साथ, एक I1 बन जाएगा, एक I2 बन जाएगा, और फिर उसके बाद I1 I2 को अलग इंटीग्रेट करके आप उस पर रख देंगे। बस मैं लास्ट लाइन लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या करना है। लास्ट में यहाँ पे i इज इक्वल टू अलग करेंगे तो एक बनेगा ये बटा में ये, तो डायरेक्ट लिख दें -1/2, कांस्टेंट है, बाहर निकालो फटाक से एकदम, फिर ब्रैकेट डालो, क्या आएगा 4 - 2x, और नीचे में 4x - x², एक तो ये बना, प्लस 4 कांस्टेंट बाहर निकालो तो अंदर बच जाएगा 1, ठीक है, और नीचे जो फॉर्मूला फंक्शन था 4x - x², अब ये हो जाएगा -1/2 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा I1, और 4 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा आपका I2, ये इक्वेशन हो जाएगा शायद 3rd, और उसके बाद I1 को अलग, I2 को अलग। I1 कैसे बनाओगे, नीचे वाले को t मानो, ऊपर वाला कट जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो फिर 1/√t है, 1/√t जानिए 2√t। ये कैसे बनाओगे, ये बनाओगे फिर वही नीचे वाले को चेंज करो x² - a² में, ठीक है, और उसके बाद अपना देख लो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, फिर दोनों का मान यहाँ रख देना, अभी जैसे बनाए हैं बन जाएगा, बन के इसको अपना देख लोगे कैसे करना है। ये देखो, ये तुम इसके ऊपर से जाओगे ना ऐसे, तो हो जाएगा √- x² प्लस 4x, यहाँ तो c है नहीं, चलो c नहीं है तो मैं इसलिए तुमको परेशानी ना हो मैं इसको बता देता हूँ, बाकी सारे इसके बाद का सारा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। 21, 22, 23 तीनों एकदम वही जस्ट 2 कॉपी है, वैसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको बताया, 18 नंबर 19 नंबर, ठीक है। इसमें थोड़ा सी नहीं है तो आपको परेशानी ना हो, मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स किए देता हूँ, उसके बाद दोनों ऑब्जेक्टिव बता देंगे, खत्म हो जाएगा। बाकी सारा एकदम सेम है, कुछ करना ही नहीं है, बाकी सब बना सकते हो आप लोग, ठीक है। और PDF भेज ही दिए, उसको आप देख लोगे, बन जाएगा। 21, 22, 23 एकदम जस्ट 2 कॉपी है, खुद से प्रैक्टिस करोगे एकदम बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। फिर नहीं बनेगा तो फिर PDF देख लेना। मैं इसका थोड़ा सा सी नहीं है इसलिए मैं इसको बता देता हूँ, नहीं तुमसे सी है ये नहीं है, बनाएंगे कैसे। चलिए तो थोड़ा सा इसको मैं हिंट्स कर देता हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव बता देंगे, बन जाएगा सारा, ठीक है। 21, 22, 23 देखो मैं लिख देता हूँ, 21, 22 और 23 ये तीनों क्वेश्चन, बीच में बता ही रहा हूँ, 21, 22, 23 ये तीनों क्वेश्चन वैसे ही बनेगा जैसे आपको मैंने बताया, कहाँ से 16 से लेकर के 19 तक जैसे बताया, इसी प्रकार से इसी के आधार पे है। आप एकदम जस्ट 2 कॉपी उतार दें, सब कुछ बना देंगे, ठीक है। 16 से 20 तक का ये, बस कुछ नहीं करना भाई, आपको नीचे वाले को यूजिंग फार्मूला से ऊपर वाला लिखेंगे a, नीचे वाला का डिफरेंशियल प्लस b, a b का कांस्टेंट का मान निकाले, रखिए, अलग कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए,
नाउ पहले I1 लेंगे, तो I1 के लिए हमें पता है कि नीचे वाले को t मानना पड़ेगा, तो नीचे वाले को t मान लो। नाउ लेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, इक्वेशन 4 करेंगे। जैसे ही t मानेंगे तो भैया इसको डिफ्रेंशिएट करो, 4x का 4, एक्स स्क्वायर का 2x, तो दिख ही रहा है ऊपर t मानना है, dt बटा में dx, ऐसे यहाँ से dx निकल जाएगा, dt बटा में 4 माइनस 2x, इक्वेशन 5, इन दोनों को I1 में रखेंगे तो हो जाएगा आपका काम। देन I1 इज इक्वल टू क्या है आपका क्वेश्चन में, 4 माइनस 2x अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। 4 माइनस 2x तो ठीक था, नीचे वाले को मैंने t मान लिया है, dx के जगह पर उसका वैल्यू आ गया है, dt बटा में 4 माइनस 2x, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपका हो गया 1 बाई रूट टी इंटू डी टी। 1 बाई रूट टी को तो मैंने कब से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि 2 रूट टी होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आ जाएगा 2। अब t किसको माने थे आप देख लो यहाँ पे इक्वेशन 4 में, 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1, ये आपका I1 निकल गया। अब निकालना है I2, तो चलिए मैं इसको हटा दूं थोड़ा I1 को। अब I2 निकालेंगे तो नाउ I2 में तो आपको पता ही है, बनाना है वो वाला तरीका से, 1 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। कैसे बनाओगे, सबसे पहले काम नीचे वाले को सजा दो या माइनस निकाल करके पॉजिटिव कर दो, कुछ भी दोनों में से काम कर दो। मैं सजा ही देता हूँ, सजाऊंगा कैसे देखो, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, इनटू dx। चलिए कैसे तरीका है भैया, ऊपर तो 1 आ गया है तो कोई परेशानी नहीं, नीचे वाले को बनाना है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे कैसे ले आओगे, तो फॉर्मूला याद है, ए एक्स प्लस बी बटा में 2a, इतना बार लिख दिया तो याद कर जाओ, प्लस सी बाई ए माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 1 देखो ध्यान से, रूट दिए जो था। अब यहाँ एक्स स्क्वायर गुना क्या है, -1 है, माइनस है ना, तो -1 तो रहेगा ना, a का मान हो गया -1। चलिए ब्रैकेट दिए, अंदर में क्या करना है, ब्रैकेट दो, छोटा x लिखो, प्लस b का मान क्या है यहाँ पे 4 बटा में 2, a का मान कितना है -1। आराम से लिखना, घबरा के नहीं, एक एक चीज देख देख के, थोड़ा सा टाइम लगे, गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो हड़बड़ी का काम गड़बड़ी हो जाएगा बस। प्लस सी का मान, सी मान यहाँ दिख रहा है तुमको कुछ, सी तो है ही नहीं है, नहीं है तो मतलब 0, नहीं है तो 0, काहे को टेंशन, माइनस, और ए बटा में, अब के 0 के बटा में के क्या करोगे पता ही 0 हो जाएगा, माइनस, और पता है कि यहाँ जो है उसका स्क्वायर लिखा जाता है b/2a का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 बार में कितना हो रहा है इसका मान -2, यानी कि -2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ये समझ में आ रही है, नहीं है तो 0 लिख देंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं है तो कैसे होगा, कैसे का होगा वैसे ही होगा। चलो 1 रूट -1 ब्रैकेट, ये कितना हो गया x प्लस माइनस माइनस 2, ये हो गया इसका होल स्क्वायर, प्लस 0 का खत्म, -2, सॉरी प्लस माइनस ना, तो माइनस हो गया यहाँ पे माइनस, और देखो -2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, ठीक है, इंटू dx। चलो अब ये माइनस बाहर रख के क्या करेगा, अंदर गुना कर दो गुना करोगे तो क्या होगा कि जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब एक लाइन का और कार्य है, अब 4 किसका स्क्वायर है, दिख रहा होगा तुम्हें, 2 का स्क्वायर, और ये x माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, जगह कम पड़ जाता है, ठीक है, थोड़ा लंबा लंबा प्रश्न है ना इसलिए मैं 7.5 कोशिश करूंगा कि बोर्ड पे ही बना के उसको डाल दूँ। ये हो जाएगा, देखो कितना, I2 इज इक्वल टू, ये देखो रूट में है 4 है तो 2 का स्क्वायर, और ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ फॉर्मूला पढ़ो, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भैया साइन है, कोई चिंता नहीं करना है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन इनवर्स x, x आपका है x माइनस 2 और बटा में a यानी 2,
ठीक है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा C2। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब I1 निकल गया है, I2 निकल गया है, तो रख दो, पुट कर दो वैल्यू। चलो रख देते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन थर्ड। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन थर्ड, सॉरी हाँ थर्ड। चलिए तो रखेंगे I इज इक्वल टू कितना है जी, -1/2। I1 का वैल्यू क्या आया था, I1 का वैल्यू आ गया था कितना था, I1 का वैल्यू कहाँ गया, I1 का वैल्यू आ गया था, अच्छा 2√x था ना, तो 2 में 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1 इतना आया था I1 का वैल्यू, प्लस 4 I2 का वैल्यू कितना आया था, अभी अभी हम लोग निकाले थे, साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस C2। ठीक है, ब्रैकेट बंद, इतना आ गया था आपका I1, इतना आ गया था I2। जब जब भी इसे पुकारो मैं तस्वीर को। चलिए अब देखिए गुना करेंगे ना, गुना करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -1/2 से करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो माइनस रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसमें C1 से करेंगे तो -1/2 C1, फिर इसको करेंगे 4 से तो 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस फिर 4 से इसमें करेंगे 4C2, तो ये देखिए आपका रह जाएगा -4x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसको लिखेंगे 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2, और ये सब जितना कांस्टेंट दिख रहा है वो मिलके बन जाएगा C। लिखना पड़ेगा कि किसको आप C लिख रहे हैं, तो कर दीजिएगा कि वेयर C क्या है, -1/2 C1 और प्लस 4C2, इन सब को हमने C लिखा है, C माना है, C एज्यूम किया है, जो भी हो आप एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं। -4 अंडर, ठीक है, x स्क्वायर 4 साइन इनवर्स x, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 21, 22, 23 आप खुद से बना सकते हैं, प्रयास करें, नहीं होगा तो फिर देख लें, क्योंकि कोई कुछ चेंजिंग नहीं है, सब एकदम जनरल वही है। तो एक ही क्वेश्चन को हम कितना बार बताएं, और चूंकि सब एक ही तरह का बना, अलग कुछ भी हो, जैसे कुछ अलग था, C नहीं था तो मैंने बता दिया, ठीक है, और 20 तक बताया मैंने, तो 3 क्वेश्चन आप बना सकते हो, 2 ऑब्जेक्टिव मैं उसको डील कर देता हूँ, फिर चैप्टर 5 का चीज देखेंगे, फिर उसका एक्सरसाइज। ठीक है, जो अब एक ही जैसा प्रश्न उसको मैं क्या एक ही चीज को अब कैलकुलेशन, फिर बार बार एक ही चीज, कुछ भी फॉल्ट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप उसको देख लो, फिर परेशानी हो तो बात कर लो, देख लो, परेशानी नहीं होगी, मुझे पता है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे थोड़े जादू दिखाने आए कल भाग जाएंगे। चलिए तो 2 ऑब्जेक्टिव है, जो लास्ट में बता देता हूँ, 24। चलिए जी क्या है ऑब्जेक्टिव, देखो तो वही है ऑब्जेक्टिव, ऊपर में dx, नीचे में लिखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये भी कोई नया प्रश्न थोड़ी ना है, यहाँ dx लिख दिया तो मैंने कहा ना उसको आप घबराओ नहीं, वहां dx लिखे तो क्या हो गया, वो कोई नया प्रश्न नहीं है, वो ऐसे जो चीज है ना, इसी को dx को यहाँ पे dx 1 से गुना और dx नहीं हो जाएगा, तो ऐसे लिखने का तरीका है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बस इंटीग्रेट करो, ऊपर में 1 है तो चिंता क्या करना है, नीचे वाले को बस ट्रांसफॉर्म करना है, वही जो भी मैंने बताया था पूर्ण वर्ग विधि। चलो लगाओ फॉर्मूला, फटाक से बनाओ, क्या होगा, एक्स स्क्वायर गुना कुछ दिया ही नहीं है तो सीधे लिखेंगे x प्लस b/2 है तो b/2, और a का मान तो यहाँ 1 है तो 1, इसका होल स्क्वायर प्लस c/a, तो c का मान 2, a का मान 1, माइनस इसका स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 1 बचा है, 1 का स्क्वायर, देखे फॉर्मूला लगा दिया ना, बस हो गया, ऑब्जेक्टिव तो है। चलिए ये कितना होगा, देखो तो एक ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये देखो 2/1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 इंटू dx, ये देखो क्या हो जाएगा 1, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1, और पता ही है 1 तो 1 का ही स्क्वायर, तो लिख दे क्या 1 का स्क्वायर। हाँ अब देखो बिना रूट में x स्क्वायर प्लस a, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना किसका फॉर्मूला है भाई बताओ, ये तो tan इनवर्स का फॉर्मूला है, ठीक है, तो tan इनवर्स में क्या होता है 1/a, a का मान यहाँ पर 1 है, इंटू tan इनवर्स x/a, तो x की जगह पे x प्लस 1 बटा में a है 1 प्लस कॉन्स्टेंट इंडिकेशन, हो गया 1/1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, tan इनवर्स x प्लस c, देखो ऑप्शन बी जो है वो सही है, बन नहीं गया, 2 मिनट का सब प्रश्न है भाई, फॉर्मूला याद नहीं तो भटकोगे, अगर याद है तो ऑप्शन याद कर ले, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 25। क्या लिखा है 25 में? देखो एक इसमें का दे दिया है, एक उसमें का दे दिया है ऐसा थोड़ी ना है। देखो तो इसमें ऊपर में dx लिख दिया है तो घबराना नहीं। 9 बटा में सॉरी 9x है। इसमें भी देखो c गायब है, तो चलो अच्छा किया है वो दे दिया, और c गायब बोला तो प्रैक्टिस में थोड़ा सा आ जाओगे। कैसे बनाओगे भाई? ओ तो इसको लिखोगे 1, dx को बाहर कर दो, यहाँ पे कर दो, क्या दिक्कत है। चलो इसको थोड़ा सा याद दो, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखना, फिर एक्स वाला टर्म लिखना, फिर बिना एक्स वाला है ही नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारा जो तरीका है हम वो तरीका अपनाएंगे, जनरल तरीका, कहीं कोई तुमको देखने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। पहले इसको फॉर्मूला बैठा करके तोड़ो, ऊपर में 1 है तो देखना ही नहीं है। कैसे बनाओगे? पहले ए लिखा जाता है, ए यहाँ पर तुम्हारा कितना है -4, फिर ब्रैकेट डालो, फिर एक्स लिखो, फिर प्लस b/2 है, b का मान यहाँ पर 9 है। और कैसे पता चला कि b यही है? मैंने बताया है ना, ax² प्लस bx प्लस c। जो एक्स स्क्वायर के साथ उसको a बोलते हैं, जो x के साथ उसको b बोलते हैं, जो बिना x के हो उसको c बोलते हैं। तो यहाँ x के साथ 9 है ना, तो वही b है। ठीक है, चलिए तो b हो गया, बटा में 2a होता है तो 2, और a का मान है -4 तो -4। ठीक है, चलिए एक तो आपका, अरे भैया एक तो आपका हो गया ये, माइनस प्लस का साइन देंगे, c/s है यहाँ पे नहीं है तो 0, माइनस यहाँ पे जो रहता है उसका स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 9 बटा में -8 है तो 9 बटा में -8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बंद इंटू dx, जो यहाँ रहे उसका स्क्वायर यहाँ लिखना है, b/2 का और स्क्वायर होता है। अब जरा इसको बनाओ आराम से, 1 रूट में -4 ब्रैकेट 2, इसको सॉल्व करो, x प्लस माइनस माइनस 9 बटा में 8 का होल स्क्वायर प्लस 0 खत्म तो माइनस, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और -8 का स्क्वायर 64। ठीक है, इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ जी, अब क्या किया जाए? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन निकल जाएगा। देखो 4 है तो रूट से बाहर 2 निकल जाएगा, लेकिन माइनस के नहीं निकल पाएगा तो माइनस तो अंदर ही रह जाएगा, माइनस को अंदर ही छोड़ देते हैं, -1 है ना। और ये कितना है, x -9 बटा में 8 का होल स्क्वायर -81 बटा में 64 इंटू dx। 2 तो बाहर आ गया सीधे, कांस्टेंट है तो अब यहाँ पे अंदर माइनस से गुना कर दो, क्योंकि माइनस पता है ना, माइनस का कॉमन ही निकलता है ना, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हो जाएगा। ये देखो तो रूट माइनस अंदर गुना करो तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, अब प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, पता है ना कितना बार हम लोग देखें ऐसा। चलिए इंटू dx, अब यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, चेक कर लो, हटाओ इसको, तो हो जाए आपका 1/2 अंडर रूट, अभी दिख रहा है कि ये तो 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है तो 9 बटा में 8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9 बटा में 8 का होल स्क्वायर, यही हो रहा है ना। चलिए इंटू dx, अब बताइए रूट में है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट में तो भैया बस सीधे साइन के पास चले जाओ, क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1/2 साइन इनवर्स x, x आपका क्या है, x है आपका x माइनस 9 बटा में 8 और बटा में a आपका क्या है 9 बटा में 8। जब दोनों जगह देखें कि कुछ मैच कर रहा है ना, तो वहां पे हम लोग दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे कि बट्टा पर का जोड़ बना देंगे, कुछ कट जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट दिए, इसको बट्टा पर का जोड़ बनाओगे तो 8x माइनस 9 बटा में 9 बटा में 8 से 8 कट जाएगा प्लस c, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स
8x-9/9 प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1/2 साइन इनवर्स 8x-9/9 प्लस सी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें भी सही है, यानी दोनों का ऑप्शन बी ही क्या है, करेक्ट है। अब देख लोगे तो अब मुझे लग रहा है कि अब आप 7.4 को बहुत आराम से, कहीं कोई परेशानी नहीं थी, बस थोड़ा लंबा लंबा है, थोड़ा सा वर्क करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है 7.5 पे। तो अब देखेंगे 7.5 का थ्योरी पहले, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे। थोड़ा उसको बंद कर दें, नया चालू